महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि रहस्यों और गूढ़ ज्ञान का भंडार है। यह ग्रंथ न केवल धर्म, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा देता है, बल्कि इसमें कई ऐसे गुप्त रहस्य छिपे हैं जो आम जनमानस को ज्ञात नहीं हैं। आइए महाभारत के कुछ प्रमुख रहस्यों पर विस्तृत चर्चा करें। नंबर 1, द्रौपदी का वास्तविक स्वरूप और 5 पतियों का रहस्य। द्रौपदी केवल एक साधारण स्त्री नहीं थीं, बल्कि वे स्वयं अग्नि से उत्पन्न हुई थीं। उन्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का श्राप उनके पूर्व जन्म में मिला था, जब उन्होंने भगवान शिव से एक श्रेष्ठ पति की प्रार्थना की थी। नंबर 2, कर्ण का जन्म और कवचकुंडल का रहस्य। कर्ण वास्तव में कुंती के पुत्र थे, जो उन्होंने विवाह से पूर्व सूर्यदेव के वरदान से प्राप्त किए थे। उनका जन्म एक दिव्य योग से हुआ था, जिसके कारण वे जन्म से ही स्वर्ण कवच और कुंडल धारण किए हुए थे। यह कवच कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे। जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे दान के रूप में कवच कुंडल मांगे, तो कर्ण ने उन्हें सहर्ष दे दिया, जिससे वे रणभूमि में कमजोर हो गए और अर्जुन के हाथों मारे गए। नंबर 3, अश्वत्थामा का अमरत्व और उनका आज भी जीवित रहना। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अमरता का श्राप दिया था। यह कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई साधुओं और यात्रियों ने बताया है कि वे आज भी जंगलों में घूमते हैं और किसी से बात नहीं करते। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ मंदिरों में आज भी उनके दर्शन हुए हैं और वे अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। नंबर 4, भीष्म पितामह का इच्छामृत्यु वरदान। भीष्म पितामह को इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसका अर्थ था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का चयन कर सकते थे। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में घायल होने के बाद भी वे 58 दिनों तक जीवित रहे और माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य के उत्तरायण होने पर ही देह त्यागी। उनका यह वरदान उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें दिया था, जब उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन दिया था। नंबर 5, विदुर का जन्म और उनका यमराज का अवतार होना। महाभारत में विदुर को एक न्यायप्रिय और नीतिनिपुण व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे वास्तव में यमराज के अवतार थे। कथा के अनुसार, जब यमराज से ऋषि मांडव्य ने श्राप दिया कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, तब उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया। उन्होंने हस्तिनापुर के राजगुरु के रूप में धर्म और नीति का पालन किया और दुर्योधन के अन्याय का हमेशा विरोध किया। नंबर 6, संजय की दिव्य दृष्टि और महाभारत का लाइव प्रसारण। महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र के सारथी संजय को ऋषि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे महल में बैठे बैठे ही पूरे युद्ध को देख सकते थे और राजा धृतराष्ट्र को पल पल की जानकारी देते थे। यह दिव्य दृष्टि टेलीविजन के आधुनिक विचार से मिलती जुलती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत में पहले ही संचार तकनीक का ज्ञान था। नंबर 7, दुर्योधन का वज्र जैसा शरीर और केवल जांघ का कमजोर होना। दुर्योधन की माता गांधारी ने अपनी तपस्या से उसे एक वरदान देना चाहा, जिससे उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाए। जब दुर्योधन संपूर्ण नग्न अवस्था में माता के सामने आया, तो भगवान कृष्ण ने कूटनीति से उसे कमर के नीचे वस्त्र पहनने के लिए कहा। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधारी के वरदान का प्रभाव केवल उसके शरीर के ऊपरी भाग पर पड़ा और उसकी जांघ कमजोर रह गई। यही कारण था कि भीम ने गदा युद्ध के दौरान उसकी जांघ को तोड़कर उसे पराजित किया। नंबर 8, जयद्रथ का सिर अर्जुन के पुत्र के हाथों गिरना। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि उसे मारने वाले का सिर गिरते ही उसके हत्यारे का भी सिर फट जाएगा। भगवान कृष्ण ने इस समस्या का हल यह निकाला कि अर्जुन ने जयद्रथ का सिर अपने बाणों से उड़ा दिया और उसे उसके पिता के गोद में गिरा दिया। जैसे ही उसके पिता ने सिर को स्पर्श किया, उनका सिर भी फट गया और वरदान निष्फल हो गया। नंबर 9, अभिमन्यु की मृत्यु का रहस्य। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपनी माता के गर्भ में ही सीखने को मिली थी, लेकिन वे इसे पूरी तरह नहीं सीख पाए क्योंकि माता सुभद्रा को नींद आ गई थी।
यही कारण था कि जब वे युद्ध के दौरान चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए तो वे बाहर निकलने का तरीका नहीं जानते थे और अंततः युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 10। महाभारत का वास्तविक अंत और युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकले। इस यात्रा में एक एक कर सभी गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर अंत तक जीवित रहे। स्वर्ग में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके सभी कौरव भाई पहले से वहां थे, जबकि उनके पांडव भाई नहीं थे। उन्हें बताया गया कि यह एक परीक्षा थी और उन्हें वास्तविक स्वर्ग तभी मिलेगा जब वे अपने सभी मोह को त्याग देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारी से अवगत कराते रहें।